ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय मां, जय मां। ताहले आज से हम एक नई किताब शुरुआत करते हैं। किताब का नाम है श्री माँ शारदा देवी। लेखक है स्वामी गंभीरानंद जी महाराज। अभी यदि हमको पता होगा कि जिस तरह से ठाकुर की प्रामाणिक जीवनी बायोग्राफी शारदानंद जी महाराज ने लिखी है, लीला प्रसंग, श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, वैसे ही स्वामी जी की जो ऑथेंटिक लाइफ है ये गंभीरानंद जी महाराज ने लिखी है और उसका नाम है युग नायक। तो वैसे ही माँ की लाइफ, माँ का जीवन जिसको कि मोस्ट ऑथेंटिक माना जाएगा। माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ सोचा भी गया है, किंतु जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स मटेरियल अपने ऑर्डर में जो कोई है माँ के बारे में, वो है माँ की जीवनी बाय एक स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। गंभीरानंद जी महाराज के बारे में आपको पता ही होगा, रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी थे, बाद में प्रेसिडेंट भी हुए थे। मोस्ट रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज जी ऑफ आवर ऑर्डर। तो महाराज के द्वारा लिखी हुई माँ की, और ये बायोग्राफी का एक बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे वैशिष्ट्य ये है कि माँ के जीवन की सिर्फ घटनावलियों का एक तालिका नहीं है, एक लिस्ट नहीं बना दिया कि माँ के जीवन में ये घटना हुई थी। जैसे हम माँ के स्मृति कथा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि भक्त या तो साधु सन्यासी जिन्होंने स्मृति कथा लिखी है वो हमको बताते हैं कि माँ के पास में जाने से उनको क्या क्या अनुभव हुए, कौन कौन से प्रसंग उसमें वो उन्होंने नज़रों से देखे या तो जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उस प्रसंग के बारे में उनका खुद का क्या मंतव्य है। वो स्मृति कथाओं में इस तरह से होता है, किंतु ये जो जीवन है उसमें माँ की शक्ति क्या है। अवतार एक है, दूसरी है शक्ति। तो शक्ति के अवतरण का एक दार्शनिक फिलोसॉफिकल तात्पर्य क्या है वो हमको बताता है। तो जिस तरह से लीला प्रसंग में शारदानंद जी महाराज अवतार के अवतरण का, पृथ्वी पे अवतरण का क्या दार्शनिक तात्पर्य है, हमारे वेदांत उपनिषद पुराण वगैरह अवतार के बारे में क्या कहते हैं, अवतार का पृथ्वी पे क्या प्रयोजन है, वो किस तरह से विशद रूप से हमको डिटेल में शारदानंद जी महाराज लीला प्रसंग में बताते हैं। वैसे ही शक्ति का युग धर्म प्रवर्तन में क्या प्रयोजन है, क्या महात्म्य है, वो शारदा गंभीरानंद जी महाराज हमको इस किताब के द्वारा बताते हैं। किताब बहुत सुंदर है, मैंने कई बार इसको पढ़ा है, और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा, मैं बंगाली में इसलिए पढ़ रहा हूँ, हालांकि क्लास अपना हिंदी में है, किंतु मैं किताब बंगाली में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि महाराज जी ने ओरिजिनली इसको बंगाली में लिखा है। और बंगाली शब्दों, क्योंकि माँ खुद बंगाली में बात करती थी, तो माँ के शब्द तो मंत्र समान है। जब भी हम संस्कृत का कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, संस्कृत की कोई भी किताब का हम पठन स्वाध्याय करते हैं, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले संस्कृत के मंत्रों का पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, बाद में उसका अर्थ, उसका तात्पर्य देखते हैं। तो चैंटिंग क्यों किया जाता है मंत्रों का, क्योंकि मंत्र में अपने आप में एक शक्ति है, जो शक्ति मंत्रों के उच्चारण से इस वातावरण में फैलती है, हमारे हृदय के भीतर में, हमारे मन के भीतर में जाती है, और वो साधना का काम करती है। जिस तरह से हम जप करते हैं तो एक के बाद एक जप करते करते हमारे कुसंस्कार कैसे कटते जाते हैं, हमारे कर्मों का ये जो भार है, हमारे कर्मों का जो बोझा है कैसे लाघव होता जाता है एक के बाद एक जप करने से, वैसे ही वो मंत्र का जप करने से होता है। तो वैसे ही माँ के जो शब्द है, ओरिजिनल शब्द, माँ के बारे में ओरिजिनली जो बंगाली में लिखा गया है, उसका मुंह से पाठ करने से, वाणी से उसको
पाठ करने से हमारे मन में भी, हमारे चरित्र में भी जो कोई भी अंकट-बंकट, ये बंगाली शब्द है अंकट-बंकट, अर्थात कि जो कुछ भी गड़बड़ वगैरह जो होगा, वो धीरे-धीरे करके वो सीधा होता जाएगा। हमारे कर्म जो है वो क्षय होते जाएँगे। इसीलिए पहले मैं बंगाली में थोड़ा-सा पाठ करूँगा, फिर इसकी हम चर्चा करते हैं। जिस तरह से हम कथामृत में करते हैं, वैसे ही। तो महाराज जी लिखते हैं, सर्वप्रथम चैप्टर है अवतरणिका, अर्थात कि माँ की जीवनी का प्रारंभ। पहले सर्वप्रथम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल दृष्टि से महाराज जी ने समझाया है कि शक्ति का क्या तात्पर्य है, क्यों अवतार के साथ में शक्ति हमेशा पृथ्वी पे अवतरण करती है, और शक्ति के माध्यम से अवतार हमारे ये जो पृथ्वी पे जो अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान तिमिर, ये अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसको दूर करने के लिए जो अवतार प्रयत्नवान होता है, वो शक्ति के माध्यम से ही होते हैं। ये बहुत सुंदर रूप से महाराज ने समझाया है। तो मैं पाठ करता हूँ। गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं, सशक्तिक भगवानै युग धर्म प्रवर्तने सक्षम होन। भगवान शक्ति के सामर्थ्य से ही युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए सक्षम होते हैं। अभी भगवान जिस तरह से भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान चैतन्य महाप्रभु है, वो लोगों ने जब पृथ्वी पे अवतार धारण किया, किंतु जब वो युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए उन्होंने जो उनका जो वर्ल्ड मिशन था, उसका अनुष्ठान करने का जब प्रयत्न किया, अनुष्ठान किया, तब उन्होंने शक्ति की सहायता से ही किया। इसीलिए महाराज ने सर्वप्रथम लिखा है सशक्तिक भगवान। सिर्फ भगवान नहीं, सशक्तिक, अर्थात कि शक्ति के सहाय से ही, शक्ति की मदद से ही, शक्ति को साथ में रखकर ही भगवान युग धर्म प्रवर्तने सक्षम होन। अभी ये सक्षम शब्द जो यूज किया है, वो बहुत ही हमको सोचने वाली बात है। भगवान तो सर्वनियंत्रा है, सर्वकर्तु है, वो जो जो चाहे वो कर सकते हैं, किंतु फिर भी जब उनको उनको उनकी सामर्थ्य, वो तो सब कुछ उनके सामर्थ्य से वो साधित कर सकते हैं, तो उनको क्या शक्ति से क्या क्षमता ग्रहण करनी पड़ेगी? तो हाँ, युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए जो क्षमता उनको चाहिए, वो शक्ति ही भगवान को प्रदान करती है। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट महाराज जी ने सर्वप्रथम दे दिया। इस युग धर्म प्रवर्तन के लिए भगवान स्वयं शक्ति के द्वारा ही सक्षम होते हैं। नतुबा निर्गुण ब्रह्मेर पक्षे जगत व्यापारे निजुक्तो होवा कल्पनातीत। अदरवाइज ब्रह्म जो निर्गुण है, उसके लिए इस जगत के विषय में कुछ भी करने के लिए उनका सामर्थ्य कल्पना के बाहर का है। ये जो ब्रह्म है, हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं, वेदांत कहते हैं कि ब्रह्म या तो पुरुष या तो आत्मन, वो निष्क्रिय है, वो खुद कोई कर्म नहीं करता। उनको यदि कर्म करना होगा तो शक्ति के माध्यम से ही करना पड़ेगा। इस जगत संसार में कोई भी परिवर्तन लाना होगा तो शक्ति के माध्यम से ही ब्रह्म इस जगत में परिवर्तन ला सकते हैं। नर अवतारे शक्तिर आराधना पूर्वक तेनी ताहा के उद्बोधित करें। नर अवतार धारण करके भगवान शक्ति की आराधना करते हैं, और आराधना करके शक्ति को उद्बोधित करते हैं, शक्ति को आमंत्रित करते हैं, शक्ति को जागृत करते हैं। देखिए, ये ठाकुर के जीवन में हमने देखा कि माँ जब पहली बार दक्षिणेश्वर आई थी, उस समय ठाकुर ने थोड़े दिनों तक उनके साथ में रहे, कुछ उनको शिक्षा दी। फिर उनके बाद में एक दिन उन्होंने षोडशी पूजा का अनुष्ठान किया, और माँ के भीतर में देवी षोडशी का दर्शन करते हुए अपना पूरा जप तप साधना का जितना भी फल है, माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दिया था। तो ये शक्ति का उद्बोधन, शक्ति को जागृत करना, तभी तो शक्ति जगत के कल्याण में व्यापृत होगी। इसलिए महाराज कहते हैं, नर अवतार में, जब नर अवतार, नर शरीर धारण करके भगवान पृथ्वी पे आते हैं,
तब वो शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति को जागृत करते हैं। अनंतर लोक कल्याण साधने नियुक्त करें, और शक्ति को जागृत करके लोक कल्याण के साधन में शक्ति को नियुक्त करते हैं। वो ठाकुर के माँ जब पहली पहली बार दक्षिणेश्वर आना शुरू हुई थी, तो एक बार ठाकुर ने, अभी उस समय तो हमको पता है कि जो समाज के जो रिस्ट्रिक्शन है वो कितने फॉलो करने पड़ते थे स्त्रियों को, और ठाकुर और माँ ये तो कुछ नया पुनर्गठन करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए आए थे, पुराना किसी किसी चीज को तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए ये जो पर्दा प्रथा है, स्त्रियों को पुरुष के नज़र के सामने नहीं जाना है, ये जो सब, ये जो कुप्रथाएं, ये जो बाह्य आक्रमणों की वजह से हमारे हिंदू समाज में प्रवेश करी थी, उसको सीधा उसके ऊपर में आघात करके वो ठाकुर और माँ ने इस रामकृष्ण संघ की, रामकृष्ण भावधारा की वो अग्निशिखा नहीं प्रकट की। ये भावधारा है, हमारा पुराना जो कुछ भी है वो सब सही है, किंतु इससे भी बेटर एक नए भारत का निर्माण करे, इस तरह से भाव लेकर के रामकृष्ण हमारा संघ चल रहा है। तो ठाकुर ने एक दिन माँ को कहा कि देखो, कलकत्ता में मेरा भक्त, मेरा बहुत ही निष्ठावान भक्त बलराम, उनकी उसकी बीवी बीमार है, तुम जाकर के उसको देख के आओ। तब माँ तो बेचारी बड़ी परेशान हो गई कि वो किस तरह से वो कलकत्ता जाकर के, वो अकेली, वो भी वो जो उसकी बीवी को जाकर के मिलने को जाए, ये तो बड़े ही दुविधा में ठाकुर ने उनको डाल दिया। किंतु फिर ठाकुर ने जब कहा तो माँ को तो जाना ही पड़ेगा। तो देखिए कि किस तरह से बिल्कुल पहले से ही ठाकुर ने माँ को एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप तैयार किया था कि भक्त लोगों की जवाबदारी माँ अपने सर पे ग्रहण करे। कालीपदो घोष बोल के ठाकुर का एक भक्त था, बहुत ही शराबी था, बहुत ही उसके दुष्टाचार थे, उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी था, बहुत ही बहुत तो नहीं कहे सही, थोड़ा सा क्रूर प्रकार का था। वो शराब पी करके आकर के घर में जाके अपनी पत्नी की पिटाई करता था। अभी उस समय ये सब चीज़ें चलती थी, तो अभी उसकी पत्नी भी बेचारी क्या करेगी, वो ठाकुर के पास आई और बड़ी विनती पूर्वक कहने लगी कि मेरा पति मेरे साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार करता है, आप उसका कुछ समाधान निकालिए। तो ठाकुर ने उसको माँ के पास में भेज दिया, कहा जाओ नहबत में माँ है, माँ को जाके मिलो। अभी माँ, वो बेचारी आई माँ के पास में, वो अपना दुख बताने लगी, देखिए घर में इस तरह से होता है। तो माँ भी बेचारी क्या कहेगी, माँ बोली मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, जाओ तुम ठाकुर के पास जाओ, ठाकुर ही तो कुछ समाधान निकालेंगे। तो वो बेचारी रोती रोती ठाकुर के पास आई। ठाकुर ने फिर से कहा नहीं, जाओ नौबत में माँ है, माँ समाधान देगी। तो फिर से नौबत में आई, माँ ने ठाकुर के पास भेजा। ऐसा दो तीन बार हुआ। फिर उसका, अब माँ भी बेचारी परेशान हो गई, क्या करेंगे कि ठाकुर तो बार बार उसको मेरे पास में भेज रहे हैं। तो फिर माँ ने उसको एक बिल्व पत्र दिया था और कहा था, अभी मैं एग्जैक्टली भूल गया माँ ने क्या कहा था, किंतु जो भी है, माँ ने आशीर्वाद जो दिया उसकी वजह से, किंतु उसका जो पति, जो कि इतना उसका दुर्व्यवहार था अपनी पत्नी के साथ में, वो दुर्व्यवहार धीरे धीरे करके ठीक होता गया। उसकी शराब पीने की हैबिट पूरे पूरी तो नहीं चली गई थी, किंतु उसमें भी धीरे धीरे मॉडरेशन आया था, संयम आया था। फिर कितने सालों के बाद में वो ठाकुर का प्रथम उसने दर्शन किया कालीपदो घोष ने। तब ठाकुर ने कहा कि देखो, वो इतने साल तक अपनी बीवी के साथ में दुराचार करता रहा, आज कहीं जाकर के उसकी बीवी की तपस्या की वजह से उसका चरित्र परिवर्तन हुआ है, स्वभाव परिवर्तन हुआ है, और आज वो मेरे पास आया है। ये बात सुनकर के कालीपदो घोष इतना आश्चर्यचकित हो गया। उसको पता ही नहीं था कि माँ के आशीर्वाद से उसकी पत्नी ने ये साधना की थी, जप तप किए थे, और उसके परिणाम से उसके स्वभाव में ये परिवर्तन आया है। तो ठाकुर माँ के माध्यम से ये उनके जितने भी भक्त हैं, एक के बाद एक माँ के पास में, उनको सभी को तो नहीं, किंतु कुछ कुछ चुनिंदा भक्तों को माँ के पास में भेजते थे, और माँ के पास से उनका आध्यात्मिक जीवन गठन करने के बारे में वो उपदेश दिलवाते थे। और ऑफ कोर्स हमको तो पता है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में माँ के
आशीर्वाद से ही स्वामी जी अमेरिका गए थे, माँ के आशीर्वाद से ही रामकृष्ण संघ की स्थापना हुई थी। हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है आज, हमारा वो सिस्टर निवेदिता ने पहली बार जब ठाकुर के नाम से कन्या शाला की स्थापना की तो उसकी पूजा भी माँ ने की थी। यानी कि आज के मॉडर्न जितने भी हमारी सर्विस एक्टिविटीज़ है, रामकृष्ण संघ स्वयं, रामकृष्ण संघ के सन्यासी, हम सबके लिए जननी माँ शारदा देवी के आशीर्वाद ही हमारी कार्य प्रवृत्ति और हमारी साधना के पीछे में एक मजबूत ढाल बन के, एक मजबूत सपोर्ट बन करके हमारी साधना के फाउंडेशन में माँ के आशीर्वाद अभी तक बने हुए हैं, बोल करके रामकृष्ण संघ इस तरह से विस्तारित हो रहा है। এই प्रकारे ईश्वर आराधिता शक्ति युगे युगे कृपा सुमुखी होइया। इस तरह से ईश्वर की आराधना से शक्ति युग युग में, प्रत्येक युग में कृपान्वित होकर के विभ्रांत और विपर्यय मानव समाजेर पुनरभ्युत्थानेर सूत्रपात करें। ये मानव समाज जो है वो विभ्रांत हो गया है, रास्ता भूल गया है, उसका फिर से जो अभ्युदय होना है, उसका जो पुनः जागरण होना है, उसका सूत्रपात करती है। अर्थात ये शक्ति भगवान की आराधना से ईश्वर की ईश्वर जब भगवान विष्णु नर रूप से अवतार धारण करके पृथ्वी पे आते हैं तो वो शक्ति की आराधना करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शक्ति जागृता होती है और जागृत होकर के ये मानव समाज जो विभ्रांत, विभ्रम, अनाचार, दुराचार, इस तरह से गलत रास्ते पे जो जा रहा था, रास्ता भटक गया था, उसका पुनः उसको आध्यात्मिक रास्ते पे ले जाने के लिए वो व्यापृत होती है। शुधु ताहाई नहे, श्री भगवान सिर्फ इतना ही नहीं, श्री भगवान जखन नर रूपे अवतीर्ण होन तखन शक्तियों प्रायेय नारी बेशे ताहार शबगामिनी होन। सिर्फ इतना नहीं, भगवान जब नर रूप से अवतीर्ण होते हैं तब शक्ति भी नारी देह धारण करके उनके साथ में अवतरित होती है। श्री रामचंद्र सहित सीता देवी, श्री रामचंद्र के साथ में शक्ति के रूप में आई थी माँ सीता। श्री कृष्णेर सहित श्री राधिका, भगवान कृष्ण के साथ में अवतीर्ण हुई थी माँ राधा। बुद्ध देवेर सहित यशोधरा, बुद्ध देव के साथ में यशोधरा। श्री चैतन्येर सहित विष्णु प्रियार आगमन इहाई प्रमाणित होय। चैतन्य देव के साथ में विष्णु प्रिया के आगमन से, माने भगवान कृष्ण के साथ में माँ राधा, भगवान राम के साथ में माँ सीता, बुद्ध देव के साथ में माँ यशोधरा और चैतन्य देव के साथ में विष्णु प्रिया, इनका आगमन यही बात का प्रमाण है कि ईश्वर जब नर देह धारण करके पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तब शक्ति भी नारी देह धारण करके उनके साथ में उनकी लीला में सहाय रूप होने के लिए साथ साथ ही अवतीर्ण होती है। फलतः आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक शक्ति रूपे ही हो, उसके परिणाम से आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक शक्ति के रूप में ही हो। अभी देखिए कि किस तरह की ये तीन बातें हमको बताई गई है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। अर्थात कि दैव के रिलेटेड जो भी घटना, परंपरा या तो फिर जो कुछ भी प्रसंग है वो आधि दैविक है। आधि भौतिक अर्थात कि ये जो हमको दिखने वाला, जिसको हम पर इंद्रिय ग्राह्य जगत जो है वो आधि भौतिक है। और आध्यात्मिक
अर्थात कि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। ये आध्यात्मिक जगत हो गया, आदि भौतिक जगत अर्थात कि इंद्रियों से जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं वो आध्यात्मिक, आदि आदि भौतिक, और आधि दैविक ये दैव जगत जो है। अभी देखिए कि ये किस तरह से आधि आध्यात्मिक और आधि दैविक को सेपरेट किया है। हम लोग सोचेंगे कि ये मटेरियल वर्ल्ड है और इसके साथ में एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दो ही तो वर्ल्ड होंगे, किंतु नहीं, एक आधि दैविक बोल के एक तीसरे संसार की, तीसरे जगत की यहाँ पे बात की गई है। ये आधि दैविक अर्थात कि ये जितने भी हम सुपर नेचुरल पावर्स है, ये जितनी भी हम जिसको हम कोई भी मैजिकल या तो मिरेक्युलस जो घटना परंपरा कहते हैं, ये देवता जो है, दानव जो है, ये सब ये आधि दैविक जगत के साथ में संलग्न है। और ये सब शक्तियां होती है, जैसे कि स्वामी जी खुद हमको एक बात बताते हैं। एक प्रसंग है, एक बार स्वामी जी जब वो भारत में प्रव्रज्या कर रहे थे, परिव्राजक के रूप में भ्रमण कर रहे थे, उस समय एक उन्होंने एक जगह पे गए और एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने सुना कि उसके पास में कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं। तो स्वामी जी उसको मिलने के लिए गए और फिर कहा कि देखो भैया, मैं भी तो इस तरह से साधना वगैरह करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में किस तरह की चमत्कारिक शक्ति है, दिखाओ तो थोड़ा सा मैं भी देखूं। भी एक नेचुरल क्यूरियोसिटी भी होता है कि आप यदि किसी इस तरह की चमत्कारिक शक्ति के बारे में सुने तो जाकर के देखने को हमको इच्छा होती है। और साथ साथ में ही ठाकुर ने कहा है कि ये सब शक्तियों से दूर रहना है, क्योंकि शक्तियां है किंतु वो हमको धर्म के पथ से विमुख कर देती है। यानी कि देखिए कि ये फिजिक्स के नियम के अनुसार ये ग्रेविटी है, ये लॉज ऑफ डायनेमिक्स है, जिसकी मदद से हम विमान, स्पेस शटल वगैरह बना सकते हैं। दिस इज स्ट्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स, जिसको कि हम एक गणित के विज्ञान से, लॉजिक से, रेशनैलिटी से समझ सकते हैं। और एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे जप, ध्यान, तपस्या, प्रार्थना, योग, ये सब करके हम ईश्वर प्राप्ति करते हैं। किंतु ये मिरेकल वगैरह क्या है, वो कौन से जगत में आएंगे, उसके बारे में तो ठाकुर ने बड़ा ही सावधान करके कहा है कि ये सब चीज़ों से दूर रहना है। तो स्वामी जी भी इस तरह से कुछ आश्चर्य, कुछ क्यूरियोसिटी से वो उसके पास में गए। तो इस वो मराठी आदमी था, उसने कहा कि देखिए मुझे अभी बुखार हो रहा है और मैंने सुना है कि कोई साधु बुखार अपने सर पे हाथ रख देने से बीमारी दूर हो जाती है, तो आप मेरे सर पे हाथ रखिए, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको मेरी शक्तियाँ दिखाऊंगा, चमत्कारिक शक्तियाँ। तो स्वामी जी मान लिए, अच्छा चलो। स्वामी जी ने उसके सर पे हाथ रख दिया। अभी उस दिन तो वो वापस आ गए। कुछ दिन के बाद में ये जो व्यक्ति था उसका बुखार वो ठीक हो गया। तो वो स्वामी जी के पास आया एक दिन, बोला कि अच्छा आपने मेरे पे कृपा करके मेरा बुखार था, मेरी जो बीमारी थी वो ठीक कर दी है, अभी मैं आपको चमत्कार दिखाने के लिए रेडी हूँ। तो अभी देखिए कि स्वामी जी तो स्वयं शिव स्वरूप, और इतना मॉडर्न थिंकिंग, वेस्टर्न फिलोसॉफी, रैशनैलिटी, ये सब तो उनमें एकदम भर भर के पड़ा है। वो किसी से मूर्ख, वो ठाकुर भी स्वामी जी को आप मूर्ख नहीं बना सकने वाले थे कभी। तो स्वामी जी ये एक सामान्य आदमी, तो स्वामी जी को क्या वो एक मूर्ख बनाएगा, या तो स्वामी जी को क्या वो कोई उनके उनके मन में कोई भ्रम प्रकट करेगा। इसलिए स्वामी जी स्वयं विटनेस होकर के खड़े हैं। स्वामी जी के साथ में ये सब मॉडर्न थिंकिंग वाले 4-5 लोग भी थे, वो सब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए खड़े थे। सर्वप्रथम तो ये व्यक्ति था, उसने अपने सब कपड़े निकाल दिए, सिर्फ एक कौपीन पहन के रहा। फिर इन लोगों ने पूरा ऑब्जर्व किया कि शरीर पे कहीं पे कुछ छुपाने का प्रश्न ही नहीं है, आपने कपड़े नहीं पहने हैं, सिर्फ कौपीन पहना है, सिर्फ अंडरवेयर पहना है, तो कुछ छुपाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अभी स्वामी जी ने उसको अपना कंबल दिया, अभी स्वामी जी ने खुद कंबल दिया है तो कंबल में भी कुछ छुपाने का प्रश्न नहीं है। तो ये व्यक्ति ये कंबल इस तरह से ओढ़ करके बैठ गया एक कोने में, चारों ओर सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या है। अभी कि अभी वो व्यक्ति बोलता है,
स्वामी जी को और बाकी सबको, बताइए आपको क्या चाहिए? तो किसी ने बोला कि मुझे वो जो इस तरह के अंगूर दे दो जो कि उस एरिया में कभी उगते ही नहीं है और कहीं फ्रांस वगैरह में वो होते होंगे। तो उसने वो कंबल में से अंगूर का पूरा गुच्छा निकाल करके उसको दे दिया और एकदम फ्रेश। तो ये देख करके सब लोग स्वामी जी खुद ये घटना का वर्णन कर रहे हैं, कोई कही कहाई बात नहीं है। स्वामी जी स्वयं एक प्रवचन में कहते हैं, पावर्स ऑफ माइंड उसके में प्रवचन में कैलिफोर्निया में उन्होंने दिया था। तो ये देख करके स्वामी जी खुद आश्चर्यचकित। अभी एक बार ये स्टार्ट हुआ तो सभी लोगों ने अपनी अपनी डिमांड स्टार्ट कर दी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जो जो कुछ भी कहते गए वो चीज वो व्यक्ति अपने कंबल में से निकाल करके देता गया। वो तो सब लोग इतना आश्चर्यचकित, किस तरह से ये संभव है? हमने तो उसको उसके कपड़े निकाल करके पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, कौपिन छोड़ करके उसने कुछ नहीं पहना था, कंबल तो स्वामी जी ने स्वयं दिया है, स्वामी जी जहाँ पे रहते थे उस घर में, यानी कि उस घर में आसपास में भी कुछ छिपा हुआ नहीं है, और उसको उसकी नज़र के सामने सभी लोग खड़े हैं। सब लोग उसके ऊपर में एक नज़र डाल करके खड़े हैं कि कुछ वो हाथ चालाकी ना करें, कुछ गड़बड़ ना करें, किंतु इसके बावजूद ये चीज़ें कहाँ से वो प्रकट करता है। आखिर में ये पूरा समाप्त होने के बाद में उसने वो गुलाब का फूलों का एक पूरा गुच्छा निकाला, जिसको बोके कहते हैं। तो देखा कि गुलाब के फूल एकदम सद्य प्रस्फुटित, एकदम फ्रेश थे। ये ना ही गुलाब की सीज़न थी, ना ही ये गुलाब का वो प्रदेश था। फिर भी एकदम फ्रेश गुलाब, और इसके ऊपर में जैसे कि अभी भी सुबह की ओस गिरती है, तो किस तरह से पानी उसके ऊपर में वो पानी की बूंदें जम जाती है, तो इस तरह से पानी की बूंदों वाला एकदम फ्रेश गुलाब का एक पूरा वो झड़ा, वो पूरा बोके उसने निकाल करके वो दिया। ये देख करके सभी लोग इतने आश्चर्य, स्वामी जी ने उसको पूछा कि अरे भाई, तुमने ये सब चीजें कैसे की, बताओ तो वो हंस करके बोलने लगा, ये तो कुछ नहीं, हाथ चालाकी है। तो स्वामी जी बाद में कहते हैं कि देखो, हाथ चालाकी से इस तरह के चमत्कार नहीं होते, होना संभव नहीं है। ये जो किया है उसके पीछे पावर्स ऑफ माइंड, मन की एक अधिभौतिक शक्ति का, एक अधिदैविक शक्ति का एक कमाल है। तो देखिए कि अधिभौतिक अर्थात कि ये फिजिकल वर्ल्ड जिसको कि हम विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थात कि ये आध्यात्मिक जगत है, जो ध्यान, धारणा, तपस्या, साधना से हम उसमें समझ सकते हैं, किंतु ये अधिदैविक है, वो भी एक जगत है। उसका भी ये ज्योतिष शास्त्र है वगैरह, उसका भी एक सत्य है, उसकी भी एक सत्ता है। हालांकि ठाकुर माँ और स्वामी जी तीनों ने हमको कहा है कि अधिदैविक में बहुत ज़्यादा जाना वो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। आध्यात्मिक जगत ही हमारे लिए सर्वोच्च गति है, सर्वोच्च रास्ता है, सर्वोच्च पथ है। अभी जैसे महाराज कहते हैं कि भगवान राम के साथ में माँ सीता का अवतरण हुआ था, इस तरह से जब भी उदाहरण दे करके, जब जब भी ईश्वर नरदेह धारण करके अवतरित होते हैं, शक्ति भी नारी देह धारण करके अवतरित होती है। और आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक शक्ति रूपेई होक किंबा नारी रूपेई होक अवतारेर सहित संयुक्ता थाकिया शक्ति ताहार लीला प्रकाशे अशेष रूपे सहाय होन। अवतार के साथ में आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों शक्तियां संलग्न रहती है। अवतार इसीलिए चमत्कार कर सकते हैं, अवतार के हाथ में सब कुछ होता है। अवतार की इच्छा मात्र से उनके भक्त, उनके आसपास का संसार चालित होता है, और अवतार के हाथ में ही हमको आध्यात्मिक हमारी उन्नति हो, ये आशीर्वाद देने की शक्ति होती है। तो अवतार के साथ में ये तीन शक्ति के रूप में हो, या तो फिर नारी देह धारण करके अवतरित होने के साथ में जो शक्ति होती है उसके रूप में हो, अवतार के साथ में रह करके शक्ति उनके लीला प्रकाश में बहुत रूप से सहायता
करती है, सहाय रूप होती है। अवतार की शक्ति यानी कि अवतार के साथ में जो नारी के देह के रूप में जिन्होंने जन्म धारण किया है, वो तो अवतार की शक्ति है ही है, किंतु साथ में ही अवतार के पास में आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन तरह की शक्तियां भी होती है, जिसकी मदद से जीसस के जीवन में, या तो फिर भगवान कृष्ण के जीवन में, या तो फिर भगवान राम के जीवन में हमने देखा कि किस तरह से आधि दैविक चमत्कार वो कर सकते थे, किस तरह से उनके एक एक बाण के प्रहार से हजारों राक्षस, वो संहार होता था राक्षसों का। जीसस के जीवन में जैसे हमने देखा कि एक छोटा सा बास्केट, उसमें से वो ब्रेड निकाल करके देते ही गए, कितने लोगों की क्षुधा उससे शांत हुई, क्षुधा संतोष हुई। तो इस तरह से चमत्कार तो इनके साथ में होते ही है। ठाकुर के जीवन में भी चमत्कार नहीं थे ऐसा नहीं, हमने तो कितनी बार पढ़ा है, देखा है, सुना है। हृदय गांव जा रहा था, दुर्गा पूजा करनी थी और ठाकुर को साथ में ले जाने के लिए उसकी बड़ी इच्छा थी, किंतु मथुर बाबू ने कहा नहीं, दुर्गा पूजा तो मेरे घर में भी होगी, तो ठाकुर वहीं पे उपस्थित रहे, ये मेरी इच्छा है। तो ठाकुर नहीं जा पाए हृदय के साथ में, तो ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम जब पूजा करोगे तब मैं सूक्ष्म रूप से वहां पे उपस्थित होऊंगा। तो सही सही वही हुआ कि संधि पूजा है या तो माँ की आरती है, जो कुछ भी हृदय करता था, देखता था कि ठाकुर वहाँ पे सूक्ष्म रूप से उपस्थित है। और बाद में ठाकुर ने कहा था कि ये यहाँ से, कलकत्ता से हृदय के गांव सीहोर तक एक प्रकाश का रास्ता बन जाता है, जिसके माध्यम से जाकर के मैं वहाँ पे माँ का दर्शन, माँ दुर्गा का दर्शन कर सकता हूँ, हृदय को आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो ऐसी चमत्कारिक शक्तियां तो ठाकुर के पास में कितनी थी। ठाकुर ने एक बार नरेन को कहा था कि देखो, साधना करके मेरे पास में बहुत तरह की अणिमा, गरिमा, इस तरह की सिद्धियां आ गई है, मैं तुमको देना चाहता हूँ, क्या तुम ग्रहण करोगे? तो नरेन ने कहा महाशय, क्या ये सिद्धि ग्रहण करके मेरे आध्यात्मिक जीवन में कोई उसका लाभ होगा, मेरे आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई अच्छे से बेनिफिट होगा? तो ठाकुर ने कहा नहीं, देखो ये सब चीजें तो आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है, किंतु तुम जो लोक कल्याण का जो कार्य करने वाले हो, उसके लिए सहाय रूप होगी। तो नरेन ने सीधा सीधी कह दिया कि तो महाशय रहने दीजिए, मुझे लोक कल्याण के कार्य करने, अभी नरेन ने ऐसा नहीं कहा था, किंतु मैं कह रहा हूँ कि लोक कल्याण के कार्य करने के लिए मेरी खुद की शक्ति बहुत है, इनफ है, यथेष्ट है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हो वही आप मुझे दीजिए। तो ये अधिदैविक शक्ति भी ठाकुर के पास थी, आध्यात्मिक शक्ति भी थी, अधिक भौतिक शक्ति भी। सब तरह की शक्तियां ठाकुर के पास, यानी कि शक्ति अवतार के पास में चार रूप से होती है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधिदैविक और साथ में ही नारी रूप से अवतरित शक्ति स्वयं, माँ स्वयं। इस तरह से इन चारों शक्तियों से शक्तिवान होकर के अवतार पृथ्वी पे धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए वो उसका आरंभ करते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन का आरंभ करते हैं, युग धर्म प्रवर्तन करते हैं। शक्ति के बाद दिले अवतारेर दिव्य कार्यकलाप असंभव। शक्ति नहीं होने से अवतार के जो दिव्य सब घटनाएं हैं, कार्यकलाप है, वो असंभव है। वो आमादेर निकट अबोध्य हइया पड़े, और हम, हमारे सामने वो हमारी समझ के बाहर के हो जाते हैं। शक्ति है तो अवतार इस जगत में वो धर्म चक्र प्रवर्तन कर सकते हैं। शक्ति है तो अवतार हमको हमको हमारा मन परिवर्तन कर सकते हैं। शक्ति के बिना अवतार को समझना हम क्षुद्र मनुष्यों के लिए असंभव है। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय माता।